नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। बजट 2026 आज पेश किया गया। तस्वीरें सामने आई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। आम जनता में जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि आखिर क्या बजट में खास रहा। आज आपको इसी बारे में बताएंगे, क्योंकि जो आम जनता वो केवल ये जानना चाहती है कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ है अनुज गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। क्योंकि देखिए, बजट को लेकर के हमने देखा पिछले कई दिनों से किस तरीके से तैयारियां भी चल रही थी और लोगों में उत्सुकता थी कि भाई इस बार क्या अलग होने वाला है। सबको यही लग रहा था कि टैक्स में राहत मिलेगी। आप बताइएगा कि क्या खास रहा इस बार बजट में। देखिए, बजट जो बनाया गया है बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट को देख के बजट बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टिनिटी हुई है, टैरिफ लगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लास्ट ईयर, तो उन सबको देखकर ही ये बजट बनाया गया कि कहीं अगर ऐसी स्थिति दोबारा से आती है तो किस तरीके से लड़ा जाए। तो बेसिकली ये जो बजट बनाया है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म को व्यू में रख के बनाया गया। कोई छोटी अवधि के लिए कोई बजट यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट दिया गया बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में कोई खास ऐसा नहीं दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, तो वो ज़रूर वो एक आम आदमी को यहाँ पर परेशान कर सकती है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में काम किया गया है बजट में, तो वो यहाँ पर एक आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप बजट की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटली फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में, प्लस एग्रीकल्चर में किस तरीके से सुधार किया जाए जिससे कि हमें भारतीय जो बाहरी समस्याएं होती हैं उससे हम यहाँ पर झेल सकें। तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं, टैरिफ हुए हैं, उससे यहाँ पर निपटने की जो समाधान है वो यहाँ पर बजट में लाया गया है। बिल्कुल। और अनुज जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इसके बाद अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है। चर्चाएं कल से बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कि बहुत ऐतिहासिक बजट, 75 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा। और जब आज बजट आया तो कई चीजें सस्ती महंगी हुई हैं। जरा बताइएगा, क्योंकि आम जनता वो केवल इतना जानना चाहती है भाई कि उसके थाली में जो चीजें हैं वो क्या सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं। देखिए, सस्ती महंगी वाली अगर आप बात करेंगे तो कोई खास चीज़ सस्ती नहीं हुई है, कोई महंगी भी नहीं हुई है, वो बराबर रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बजट बनाया गया है वो बेसिकली एक्सटर्नल चीज़ों को देखकर बनाया गया है कि जो टैरिफ का प्रॉब्लम है वो किस तरीके से निपटा जाए, जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि पिछला साल जो गया है उसमें टैरिफ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहे हैं, तो उसको नज़र में रखकर यहाँ पर बनाया गया। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। प्लस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो निवेशक सोच रहे थे कि भाई इनकम टैक्स में कुछ आपको छूट मिलेगी, तो वो यहाँ पर नहीं दी गई है। प्लस हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा नहीं दिया गया। इवन वहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर, जहाँ पर सेबी ने भी रिपोर्ट डाली है कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में लॉस रखते हैं। तो उसको कर्व करने के लिए ये टैक्स लगाए गए हैं, जिससे कि लोग जो है अपनी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जाएँ, ट्रेडिंग में कम जाएँ। तो वो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार ने बड़ा अच्छा जो प्रावधान है वो टेक्सटाइल के लिए दिया है, एग्रीकल्चर के लिए दिया है, प्लस डिफेंस के लिए अच्छा खासा बजट सरकार ने यहाँ पर बढ़ाकर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो यही दिख रही हैं कि सरकार ने जो बजट दिया है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, और कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं, जो भारत को प्रभाव कर रही थी, उससे निपटने के लिए दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब बजट आया तो यही कहा गया 2047 को ध्यान में रखते हुए इसको पेश किया गया है। विकसित भारत की बात की जा रही है। लेकिन देखिए, विपक्ष ने तो सवाल उठाना खड़ा कर दिया कि भाई बजट में ऐसा कुछ खास रहने वाला था भी नहीं, हर बार की तरह नहीं था, इस बार भी कुछ नया नहीं है। ये हालांकि विपक्ष तो कह ही रहा था, लेकिन देखिए कुछ चीजें बहुत हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं के लिए इस बार कई ऑप्शन है। कंटेंट आप कहिए क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है युवाओं के लिए गेमिंग जोन के लिए भी बहुत अच्छे चीजें हैं। जरा उसको लेकर के क्लियर कीजिए। देखिए, बिल्कुल मोदी साहब ने ये देखा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मार्केट को लेके। देखिए, अट्रैक्ट क्यों भी ना हो, क्योंकि ये जो मार्केट है इससे डायरेक्ट जो इनकम आती है वो डॉलर्स में पेमेंट होती है। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं या आप किसी भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं तो आपको जो पेमेंट्स आती हैं वो डॉलर में आती हैं। तो बेसिकली ये एक जरिया है जिससे कि आपका फॉरेक्स रिजर्व भारत के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्टली मार्केट को देखने का नजरिया है कि जो कंटेंट क्रिएटर वाला पार्ट है वो भारत के लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि इससे आपको फॉरेक्स रिजर्व आते हैं, आपकी कंट्री में डॉलर आता है। तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए हमने देखा है कि IIM करके काइंड ऑफ थिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर स्थापना की जाएगी। प्लस स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी अच्छा जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि इसका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी पहुँच, भारत तक पहुंच बढ़ाना है, प्लस जो डॉलर आपके पास पेमेंट में आ रहा है उसको अट्रैक्ट करना है, ताकि इकोनॉमी भी बूस्ट हो सके। इसको भी बिल्कुल फोकस किया गया है। इसके जरिए से जो
अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है वो कम होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन करी हैं, लोगों को रोजगार दिया है, कैमरामैन्स जो भी हैं या फिर जो एडिटिंग करते हैं वो सब लोगों को अच्छा खासा जॉब मिला है। तो ये एक इंडस्ट्री निकल कर आई है सामने जहाँ पर जो रोजगार है वो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। और बिल्कुल अनुज जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि जो युवा है वो रोजगार करे नहीं बल्कि रोजगार दें। ऐसा मतलब पूरा लेकर चला जा रहा है 2047 का जो विकसित भारत का। अच्छा, कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस किया गया है। देखिए बिल्कुल, ये जो हेल्थ सेक्टर है ये हमेशा से ही सरकार की नज़र में रहा है। अगर आप पिछले 10 सालों के बजट को देखेंगे तो हमेशा से ही हेल्थ सेक्टर पर काम किया गया है, क्योंकि देखिए कैंसर की जो दवाई हैं ये जो अनक्योरेबल जो आपकी ट्रीटमेंट्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो लोअर तबके का आदमी है या जो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसको अफोर्ड करने के लिए सरकार ने ध्यान में रखा और जिस वजह से कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सरकार के लिए कि भाई सरकार अब आम आदमी के बारे में सोच रहा है कि जो लोग ट्रीटमेंट बाहर जाकर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते उनको इंडिया के अंदर सस्ती दरों पर दवाइयाँ मिलेंगी कैंसर की। एक और जो भ्रम अभी थोड़ा बहुत निकल करके आया अनुज जी, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर बजट इतना अच्छा होता तो मार्केट तुरंत डाउन नहीं होता। जो है बजट भाषण के बाद 1600 अंक जो सेंसेक्स है वो गिरा, इसको लेकर के जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए मार्केट जो गिरा है बेसिकली इसका नीजक रिएक्शन दो चीज़ों से आया है। एक तो एसटीटी जो लगा है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, प्लस दूसरा कि जो इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है कि लोग अब स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ से लगाएंगे, अगर उनको पैसा नहीं बचेगा तो पैसा कहाँ से लगाएंगे। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब कोई छूट दी जाती है या टैक्स स्लैब बढ़ाया जाता है तो लोगों की जेब में पैसा बचता है, वो लोग पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। बट यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया जिसको मार्केट ने नेगेटिव लिया है। बट अगर आप इसको, ये बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस है, बट अगर आप मैक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं, अगर आप पूरे बजट को देखते हैं तो वो बजट कहीं ना कहीं एक मैक्रो लेवल पर बहुत पॉजिटिव बजट है, क्योंकि इसका विजन ही एक लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म विजन नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेवल पे देखेंगे, अगर आप इसको इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा अच्छा बजट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया गया वो एक लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जरूर मार्केट गिरा है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी जो लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा था कि भाई इनकम टैक्स पे छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स की जो संख्या आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, और यही कहा जाता पिछले बार ये हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ लोग ये कह रहे थे इस बार और मिलना चाहिए। लेकिन जो सिगरेट के दाम बढ़े हैं 40%, इसको लेकर के, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने ना इसको मीम्स बनाना शुरू कर दिया कि भाई इसके दाम क्यों बढ़ गए, इतना कुछ खास नहीं रहा। देखिए सिगरेट एक अगर आप देखेंगे तो हेल्थ के लिए एक नेगेटिव प्रोडक्ट होता है, तो और एक लग्जरी के अंदर भी आता है। तो अगर आप देखेंगे जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, चाहे उसके लिए सिगरेट 2 रुपए का हो चाहे 20 रुपए का हो, वो उतनी सिगरेट पिएगा। तो सरकार बेसिकली चाहती है कि जो अगर सिगरेट महंगी होगी तो लोग कम पिएंगे। तो बेसिकली सरकार का नज़रिया ये है कि जो चीज़ें सेहत के लिए ख़राब हैं उसको जो है कम किया जाए, उसका रेट आप बढ़ा दीजिए जिससे कि लोग कम सिगरेट पिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये एक सरकार का स्टेप है जिसकी वजह से जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो सिगरेट कम पिएंगे रेट बढ़ने की वजह से। तो हालांकि ये वो नेगेटिव है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेहत के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अब एक और बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोग 2025 अब 2026 इन दोनों की बजट को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन बातों का विशेष ध्यान रखा गया और क्या दोनों में बड़ा डिफरेंस रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि 2047 लॉन्ग टर्म के लिए इस बजट को सोच करके बनाया गया है। देखिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म को ये बजट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर बजट इंक्रीज किया गया है। तो अल्टीमेटली टारगेट ये था कि जिस तरीके से सारी इकोनॉमीज अपने बजट को इंक्रीज कर रही है, डिफेंस सेगमेंट को इंक्रीज कर रही हैं, तो भारत को भी ज़रूरत थी कि भाई वो अपने बजट डिफेंस बजट को इंक्रीज करें। यहाँ पर करीबन 21% के आसपास बजट को इंक्रीज किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एटलीस्ट हम इंटरनली इतने स्ट्रांग हो कि अगर कोई भारी हमारे पर अटैक करता है या जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम उसका जवाब दे सकें। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सब डिफेंस सेक्टर में और रेयर अर्थ मेटल को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। तो हमने देखा है कि सरकार ने डेफिनेटली माइनिंग्स के ऊपर प्लस जितनी भी आपकी पावर जनरेशन का इक्विपमेंट्स हैं
उनके ऊपर बड़ी अच्छी रियायत दी है। तो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाला पार्ट और डिफेंस वाला पार्ट सरकार ने ज़रूर फोकस में रखा है। क्योंकि जब भी बात बजट की होती है तो देखिए अलग अलग वर्ग की बात होती है अनुजी, किसानों की बात होती है, जी। युवाओं की बात होती है, साथ ही साथ और भी आप कहिए एम्प्लॉय की जो बात यस, होती यस, है, यस। रोजगार की बात होती है, तो रोजगार को लेकर के देखिए साफ तौर पर ये कहा गया कि भाई अब अपने आप में थोड़ा सा जागरूकता लेकर यस, के आइए, यस, यस। कंटेंट पे फोकस कीजिए यस, और यस। रोजगार देने वाला बनिए। यस, ये यस। तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से भी जी। कही जाती है। लेकिन आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात देखिए लगातार हो रही थी, महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं रहता है, लेकिन इस बार गर्ल्स हॉस्टल की भी हर राज्य में यस, जो यस, व्यवस्था की हर गई है, डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए हाँ, बोला ये गया है। महिला जी। सशक्तिकरण के लिए यस, कह यस, सकते हैं यस। मजबूती मिले, एक अच्छा हम कह सकते हैं देखिए सही डिसीजन। ये डिसीजन है, प्लस अगर आप कंटेंट क्रिएटर की बात हाँ। करेंगे तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करती हैं। तो अगर उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसको सरकार सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली जो महिलाएं घर बैठी हैं या जो घर में हैं वो अपने घर से भी इस बिजनेस को चालू कर सकती चालू हैं। कर सकती तो कहीं ना हैं। कहीं एक मार्केट को देखने का नया नजरिया है कि किस तरीके से आप मान लीजिए अगर कोई शेफ है वो अपना खाना बना के कंटेंट क्रिएट कर सकती है तो उसको एक रोजगार मिलेगा, उसको एक अर्निंग होगी। तो ये एक व्यू है मार्केट को देखने का और एक प्रतिभा को देखने का व्यू है। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार ने इस एंगल से भी देखा है कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर को या अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो लोग एक तो रोजगार के साधन मिलेंगे, प्लस फॉरेन रिजर्व यहाँ पर भारत की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जो महिलाएं मान लीजिए किसी और राज्य में जाना Yes, चाहती हैं, yes. कंटेंट बनाना चाहती हैं, सेफ फील करना चाहती हैं, तो हॉस्टल उनके लिए एक अच्छा Yes, ऑप्शन बिल्कुल, होगा बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से। देखिए आज बजट 2026 जो आया वो कहा जा रहा है कि इसको 2047 विजन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके बनाया गया। लेकिन आप देखिए विपक्ष तो अब कई तरीके के सवाल खड़े कर ही रहा है। विपक्ष की आदत ही, अगर मान लीजिए बीजेपी होती तो वो भी जाहिर सी बात है, ये तो आदत ही है कि भाई हमको तो करना है कि नहीं आया बजट में कुछ अच्छा नहीं रहा। कई तरीके के बयान भी सामने आए। ममता बनर्जी आप देखिए किस Yes, तरीके के बयान दे रही हैं कि कुछ नहीं किया गया है। लेकिन आप देखिए ये लॉन्ग टर्म बजट रहा, बहुत सारी चीजें हुई हैं। युवाओं को जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद साफ तौर पर ये कहा है कि खुला आसमान दिया गया है। Yes, yes. कई तरीके की चीजें बजट में रही हैं जिस पर खास फोकस करने की जरूरत भी है। और साथ ही बजट 2026 अब कह नहीं सकते हैं कि आम जनता क्या सोचती है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के। हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।